ये आंसू बहाने का बहाना मिल गया है। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। और मैं एक ही बात कहूंगा, यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। दशरथ जी का यज्ञ पूर्ण हुआ तब आप पधारे, लेकिन आप जब पधारेंगे तब मेरा यज्ञ पूरा होगा। और एक बात तो कहूंगा, जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया। मैं आपको पाने वन में गया था और आपने घर में बुलवा लिया। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए। आपने मेरा वन छुड़ा दिया, घर में बुला लिया, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, आपने मेरा वन छुड़ा दिया है तो मैं आपका घर छुड़ा दूंगा। आपने घर में बुला लिया, मैं वन में ले जाऊंगा। और मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी मन ही मन कहते हैं कि प्रभु, अगर आपने यज्ञ पूर्ण करके मेरा वन बसा दिया तो मैं भी वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा। और हमें दो मिल जाए, राम लक्ष्मण प्राप्त कर। श्री राम श्री लक्ष्मण मिल जाएं, राम लक्ष्मण प्राप्त कर। सबसे कहूंगा गर्व से, सारी दुनिया से गौरव के साथ कहूंगा, कभी तक तूने मुझे हराया, अब आ जमाने जोर मेरा आजमाने के लिए। और जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगति। जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। इस तरह विचार करते हुए विश्वामित्र जी गए दशरथ जी के दरबार में। हाँ, महाराज दशरथ को समाचार मिला, गादी नंदन विश्वामित्र जी आए। दशरथ जी प्रसन्न तो हुए पर परेशान भी हुए। गुरुजी ने कहा, क्या बात है अयोध्या नरेश? महाराज, आपने सुना नहीं, श्री विश्वामित्र जी आए। अरे तो महात्मा है, प्रसन्न होना चाहिए। महाराज, पर यही श्री विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र के समय में आए थे और तब से अब आए, और इतने दिन भगवान जाने कहां रहे। और गुरुजी मुस्कुराए, कोई बात नहीं गुरुजी, हमें तो लगता है कि आपने हमारे श्री राम जी का नाम श्री रामचंद्र रख दिया है, तभी विश्वामित्र जी आए। लगता है ये चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा है ही नहीं। हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए, अब श्री रामचंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, तुम जाओ स्वागत करो। श्री दशरथ जी गए, स्वागत किया। दिन आज को धन्य महामुनिराज, कृपालुता कीन्ही सुभायन की। रसना कही भांति बखान करे, जो दशा चित चौगुने चायन की। तप तेज भरी तू अमूरति बिंदु, महौषधि है जगतायन की। अवधेश की भूमि पवित्र भई, जब डारी दई रज पायन की। आपकी बड़ी कृपा। प्रणाम किया। विश्वामित्र जी बिल्कुल शांत, भगवान की लीला देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। घर में बुलाया, सिंहासन पे बैठवा दिया। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि हम सोचते थे कुशासन पर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे, इन्होंने सिंहासन पर बिठा दिया। और वन में नहीं मिले, भवन में। और कुशासन पर बैठने से नहीं, सिंहासन पर बैठने से। और सोचते थे फलाहार करने से मिलेंगे, सो नहीं, विविध भांति भोजन करवावा। विश्वामित्र जी कह रहे कि प्रभु समझ में नहीं आता, ये कैसी लीला हो रही। भगवान ने मन ही मन कहा कि आज भी हम त्याग से ही मिल रहे हैं। तो त्याग तो हमने तब किया था, अब थोड़े ही। कि आज आपने त्याग का त्याग किया है, यह भी एक त्याग है। अब पता लग गया
कि आप मुझे चाहते हैं। और तब पुण्य चरणन मेले सुतचारी, चारों पुत्रों को गुरुदेव के चरणों में डाल दिया। पर राम जी को जो देखा तो देखते ही रह गए। पहले निश्चय करके आए, आज सकल सुकृत फल पाई हो, राम जी का दर्शन करूंगा। और राम जी को जो देखा तो कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान को देखकर बस अभी तक जिसको जाना था आज उसे पा लिया, आज धन्य हो गया। अब मैं नहीं, आप ही हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब प्रेम गली अति सांकरी, तेहमा दुई न समाही। ऐसे ऐसे डूब गए, बस होश ही नहीं, अपने होने का होश नहीं। भगवान, अब विश्वामित्र जी तो इतने आनंद में भरकर राम जी का दर्शन कर रहे हैं, परमानंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन दशरथ जी को लगा कि हमारे राम जी को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, और इसीलिए हम डर रहे थे। अब गौर से, अब इनको मना कौन करे कि मत देखो। तो दशरथ जी ने एक बहाना सोचा। दशरथ जी बोले, महाराज आपके आगमन का कारण, आपके आने का प्रयोजन क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, धन्य हो अयोध्या नाथ, तुमसे यही आशा थी। मेरे आने का प्रयोजन जान के पूरा करोगे? महाराज आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में नहीं। कहा उसो करत न लाभों बारा। राक्षस मुझे सताते हैं, यज्ञ पूरा नहीं हो पाता, पर धन्य हो अयोध्या नरेश, मैं तुमसे सहायता की याचना करने आया हूं। दशरथ जी बोले, मैं चलूं, सेना साथ में ले चलूं? नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्यों? महाराज आपकी कृपा से क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? नहीं, मार तो सकते हो, मार तो मैं भी सकता था, श्राप दे के भस्म कर देता। लेकिन मरने से समस्या का समाधान थोड़ा ही होगा। ये मरेंगे फिर जन्म लेंगे, तब का इनकी समस्या का समाधान मरने से नहीं, तरने से होगा। तो मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, इस बार तो मैं तारने वाले को लेने आया हूं। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।